लेकिन अब बात छोटे पर्दे पर उस बड़े बदलाव की जिसमें एक वेब सीरीज के जरिए गांव और गांव के लोगों के सुख दुख से दर्शक वाकिफ हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पंचायत 2 वेब सीरीज की। बलिया की ही एक पंचायत से हमारे संवाददाता अजय ने भी आज हमें एक रिपोर्ट भेजी है और फिर हमने कोशिश की कि पंचायत 2 के आईने में असल पंचायत की एक झलक आपको दिखाई जाए। इसके बाद वायरल होती वेब सीरीज के कुछ खास किरदारों से आपकी मुलाकात के जरिए हम उनका ओपिनियन जानेंगे कि क्या पंचायत वेब सीरीज गांव और गांव के लोगों की कहानी को फिर से केंद्र में ला रही है। पॉलिटिक्स समझ नहीं रही हो। चप्पल की चोरी हुई है, एफआईआर दर्ज होगा गांव के प्रधान के ऊपर। हम भी दिखाते हैं। सॉरी, 2 बार हो गया, इसका भी हिसाब होगा। कोई वेब सीरीज बिना तड़क भड़क, बिना स्टार और बिना ओवर पब्लिसिटी के सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट के बूते कैसे हिट होती है, इसका बेहतरीन नमूना है पंचायत 2। नशा बढ़िया से बढ़िया आदमी को बर्बाद करके छोड़ता है। आज के बाद से कंट्रोल में पिया करेंगे। फिल्म और टीवी से जिस दौर में गांव और ग्रामीण लापता हैं, उस दौर में पंचायत 2 की सफलता इसलिए भी उत्साहजनक है क्योंकि एक छोटी सी पंचायत फुलेरा के जरिए शहरी मानस भी समझ पा रहा है कि एक छोटी सी पंचायत के लोगों की खुशी, गम और दर्द का पैमाना होता क्या है। प्रधान जी ने पिछले इलेक्शन में वादा किया था कि गांव का पूरा मेन रोड पक्का करवाएंगे। आज 1 तारीख आप फाइनल कीजिए, नहीं तो कह रहे हैं यहीं पे पेट्रोल डाल के आत्मदाह कर लेंगे। अब वेब सीरीज इतनी हिट है कि सोशल मीडिया पर मीम्स की बहार है। पंचायत 2 में फुलेरा के बहाने निर्माता अरसों बाद गांव के बहुत हद तक सफल चित्रण में कामयाब रही हैं। फिर भी अगर आपके मन में सवाल है कि असल पंचायत कैसी होती है, तो आइए आज आपको बलिया जिले की ही एक दूसरी पंचायत मोहन छपरा लिए चलते हैं। यहाँ पे टंकी है पानी वाले और रास्ता, एक पुल यहाँ नीचे पुल बना है जाने आने के लिए, सब गांव के लिए विकास के लिए जाइए उनके पास, प्रधान जी के पास, तो जो कहिए वो सुनवाई होता है। दिलचस्प ये कि वेब सीरीज में ये पंचायत भवन कहानी के केंद्र में है, लेकिन मोहन छपरा में पंचायत भवन अभी तैयार होना बाकी है। पंचायत भवन हमारे यहाँ बन के पूर्ण रूप से तैयार हो गया है और पहले के एस्टिमेट में ये वो टाइल्स नहीं था, वही टाइल्स लग रहा है। टाइल्स लग जाएगा, उसका कंप्यूटर सब आ गया है, लग करके जून से शुरू हो जाएगा। पंचायत वेब सीरीज में भूषण शर्मा उर्फ बनरा कस को प्रधान के कामकाज से दिक्कत है, तो मोहन छपरा में भी शिकायतें हैं। माटी भरा हुआ है, वो फूट जाता है। क्या होना चाहिए? पक्का हो जाता तो अच्छा होता। पंचायत 2 दरअसल असल पंचायतों का आईना है और अगर ये वेब सीरीज अपने आखिरी एपिसोड में लोगों को रोने पर मजबूर कर देती है तो किस्सा भले फिल्मी हो, लेकिन सच यही है कि बलिया की जमीन से सेना में भर्ती जवानों की तादाद हजारों में है और शहादत का मतलब किसी भी सैनिक के परिवार के लिए क्या होता है, ये बात सीरीज ने ड्राइंग रूम में बैठे दर्शकों को समझा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और दर्शक इस बात को इस कदर समझे हैं कि जिस दिन से पंचायत 2 दर्शकों के सामने आई है, तब से लेकर अब तक ओपिनियंस का दौर लगातार जारी है और इसलिए हमारी भी ये कोशिश थी कि पंचायत 2 के कलाकारों से बात करें, कैसे ये किरदार गढ़े गए हैं, उसके पीछे क्या सोच थी और कैसे ये रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को पर्दे पर उतारा गया है। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सीरीज से 2 खास मेहमान आज मौजूद हैं। और जैसा कि वादा था, तो हमारे साथ पंचायत स्टारकास्ट के 2 ऐसे चेहरे मौजूद हैं जिन्हें लेकर चर्चाएं थम नहीं रही हैं, जिनको लेकर तारीफें थम नहीं रही हैं और उत्सुकता का आलम यह है कि लोग गूगल को खोज के देख रहे हैं कि क्या लाइफ का बैकग्राउंड है, क्या संघर्ष की कहानी रही, कैसे पंचायत के इन किरदारों का जो है निर्माण हुआ, कैसे इनको गढ़ा गया। तो ये बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं फैजल मलिक जी आ गए हैं, जिन्होंने प्रहलाद पांडे का किरदार पंचायत वेब सीरीज में निभाया है और दूसरी तरफ आप दुर्गेश कुमार जी को देख रहे हैं। वैसे दुर्गेश जी को इंट्रोड्यूस करते हुए वन राकस नाम ज्यादा अच्छा लगता है तो सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है ओपिनियन इंडिया में, टाइम्स नाउ नवभारत में। तो फैजल जी, मैसेजेस ज्यादा आ रहे हैं, कॉल्स ज्यादा आ रहे हैं या मीम्स ज्यादा आ रहे हैं? मैसेज और कॉल्स जो है अभी काफी ज्यादा हैं जो है 18 तारीख से, और मीम्स तो अभी शुरू होंगे तो साल भर चलता रहेगा, तो वो एंडलेस है मीम्स तो बट मैसेज कॉल ज्यादा है, बहुत खुश हैं लोग
घर वाले भी और बाहर दोस्त यार भी कि बहुत काफी अच्छा हो रहा है, शो अच्छा लग रहा है लोगों को, यही बहुत बड़ी बात हो गई। हाँ हाँ ठीक है। अब जो लोग मीम आगे पीछे भेजते हैं या शेयर करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी भावनाएं उससे जुड़ी हुई पाते हैं, तो जैसे ही वो एक मीम आता है कि लंच के बाद 2 कदम पीछे आते हैं और 1 कदम आगे जाते हैं जब इस तरह के मीम आते हैं दुर्गेश जी, तो अपना मीम खुद मोबाइल पर देख के कैसा फील होता है? अच्छा लगता है, कभी कभी डर भी लगता है कि ये सही में हो रहा है या लोग मजाक ही बना रहे हैं आपका पता नहीं लगता। नहीं, लेकिन आई एम श्योर कि जितने फोन कॉल्स आपके पास पहुंच रहे होंगे, हर दिन ट्रेंड दिखाई देता है सोशल मीडिया पर, पंचायत को लेकर कुछ ना कुछ लोग रिएक्शंस दे रहे हैं, तो तारीफें तो भरपूर हैं। जी हाँ, तारीफें तो हैं, तो वही डर भी लगता है कि ये सही में हो रहा है या वर्चुअल वर्ल्ड में ही सिर्फ हो रहा है। चलिए फिर एक चूटी काट के देख लीजिए अभी फटाफट से, हमें लाइव रिएक्शन भी टीवी पे मिल जाएगा। फैजल जी, जब आपके किरदार की जितनी भी चर्चा हो जाए, लोग बार बार इस बात पे आके अटक जाते हैं कि हमें किसी ने पहले से बताया क्यों नहीं कि आखिरी एपिसोड में ये होने वाला है, हमें जरा अपने दिल को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके, थोड़ा मजबूत करके जाना था। आपने मतलब ऐसा झटका दिया कि हंसाते 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 आप लोगों की आंखों में आंसू दे गए। आपको उम्मीद थी जब वो सीन आप शूट कर रहे थे कि ये इस तरह से निकल कर आएगा? मैं सीन डिफाइन नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको खुद उम्मीद थी निभाते हुए? वो सीन जब लिखा भी गया तब भी मैंने कहा कि भाई कुछ ज्यादा भरोसा कर रहे हो मेरे ऊपर आप लोग, ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और तब से लेकर जिस दिन देखा उस दिन तक तो मुझे भी, क्योंकि शूटिंग होने के बाद भी किसी ने नहीं कहा कि अच्छा हुआ या खराब हुआ है, सब बस चुपचाप थे। तो वो जो डिसीजन लेना, वो क्रिएटर जो नहीं कहते हैं कि राइटर, मतलब कि चंदन और दीपक, इन दोनों को श्रेय जाता है कि उन्होंने ये डिसीजन लिया, उसे लिखा और फिर दिया पढ़ने के लिए। और फिर मैंने कहा कि यार ये थोड़ा टफ है, पर क्रैक हो गया, लोगों को अच्छा लगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि नहीं काम करेगा शायद। मेरी अपनी अगर कोई पूछे फीलिंग, तो मुझे लगा था कि नहीं हो पाएगा, ये टफ है। ये इतना ऐसा मतलब परफॉर्मेंस वाइज पर अच्छा लगा, मुझे लगा चलो ठीक है भाई बच गए। तो इसलिए ऐसा था इसमें। आप कह रहे हैं कि आपके लिए अप्रत्याशित था, लेकिन मैंने तो लोगों से ये भी रिएक्शन सुने कि पंचायत 1 तो एक वार्म अप मैच था, जैसे वार्म अप हो रहा है, और पंचायत 2 में जिस मोड़ तक लेके आप चले गए दर्शकों को, वो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। हाँ, थोड़ा सा जिस शो की उम्र बढ़ती तो उसके किरदारों की भी बढ़ती है। तो इन लोगों ने टेक्निकली ऐसे ही करना चाहिए हर एक शो में। आप जैसे हम बाहर के शो को बहुत तारीफ करते हैं, वो भी ग्रो करता है आपके साथ, आप कैरेक्टर ग्रो करते हैं, आप एक साइड एक तरफ जाते हैं फिर दूसरी करवट लेते हैं उसके साथ। तो उस तरीके से उन्होंने वैसे लिखा और उसे करा, और करने के बाद लोगों को भी अब इस थर्ड में अब जो है जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है कि इस चीज को और अच्छा कैसे कर सकते हैं, तो वो किया जाएगा। पर इतना तो करना चाहिए थोड़ा सा अब ऑडियंस के साथ, कि थोड़ा सा तो हिलाते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। दुर्गेश जी, आप जब अपना किरदार निभा रहे थे और जो हरकतें हमें आपके किरदार में दिखाई देती हैं कि कैसे वो किरदार लोगों के मन में नफरत पैदा कर देता है, गांव की किसी भी चीज़ पर तंज कसना हो, या जो वो तंबाकू मसलने का जो आपका एक अंदाज है, ये सब चीज़ें जब आप अपने कैरेक्टर में लेकर आए, आपको अंदाज़ा था कि भरपूर नफरत मिलेगी इस किरदार को निभाने के बाद, या ये किरदार एक विलेनियस किरदार के रूप में सबसे सशक्त बनकर उभरेगा पूरी सीरीज में? मुझे तो करते हुए डर लग रहा था कि इतना निगेटिव मैं हूं नहीं, ये क्या रिस्पांस आएगा। लेकिन डायरेक्टर सर और राइटर सर ने जो सहयोग दिया उसके हिसाब से फिर लगा कि वो अभी रिस्पांस देख के लग रहा है कि नहीं, वर्क तो कर रहा है। और लोग एक तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी भी बोल रहे हैं कि भूषण जैसा कैरेक्टर हमारे सोसाइटी में होना चाहिए, नहीं तो विनोद जैसे लोगों को बहुत दिक्कत होगी। तो ये भी देखने को मिल रहा है। राइटर और डायरेक्टर सर को क्रेडिट जाता है इसका। अच्छा, एक ऑब्जर्वेशन जो मुझे देखकर लगा, जब पंचायत 1 भी देखा था, तो ऐसा लगा कि एक कितनी सिंपल, एक साधारण सी बात है, बड़ी सहज सी बात है, और उसे कितने आसान तरीके से टीवी पर दिखा दिया गया, वेब सीरीज के रूप में दिखा दिया गया, और उस चीज़ ने जाकर दर्शक के दिल को छुआ। इसका मतलब सिंप्लिसिटी कह लें या सहजता कह लें, क्या इतनी दुर्लभ है आज की तारीख में कि जैसे गांव की कहानी अपने सबसे रॉ स्वरूप में जब दर्शकों के सामने आई तो दर्शकों ने हाथों हाथ उसको लिया और स्वीकार किया? ये मानते हैं आप दुर्गेश?
जी मैं मतलब सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे समाज में है। आज अगर हम लाइट में हैं तो अभी भी हमारे देश के कई इलाके हैं जहां लालटेन जलती है। तो ये जो विविधता है ये अमेरिका या इंग्लैंड में नहीं है, वहाँ यहाँ है। तो उसी चीज को अब ये तो राइटर और डायरेक्टर सर का कमाल है कि उन्होंने उस चीज को पकड़ा और उस चीज को बनाकर दिखाया और उसी तरह के कैरेक्टर्स उन्होंने लिए। तो मतलब कि ये सिंप्लिसिटी तो कहीं भी टच करती है। मैं जिस तरह से ग्रामीण परिवेश को दिखाया गया है, इनफैक्ट मैं ये भी सोच रही थी फैजल जी कि क्या ये माने कि एक समय पर आपको दिखाई देता था कि धीरे धीरे गांव जो हैं आपकी चर्चाओं से गायब होते जा रहे हैं, या जिस तरह से पिक्चराइजेशन है या बड़े पर्दे की बात है, गांव का हिस्सा कुछ या तो कम होता जा रहा है या फिर उसे ऐसे पिक्चराइज किया जाता है कि उसका एसेंस कहीं खो जाता है। लेकिन पंचायत जैसी वेब सीरीज का आना और लोगों ने जितना अप्रिशिएट किया है, गांवों की मौजूदगी अब पर्दों पर हमें और ज्यादा दिखाई देगी, या इस तरह की वेब सीरीज में और ज्यादा सशक्त होकर ग्रामीण परिवेश आगे दिखाई देगा? जी ये है क्योंकि बहुत मुझे लगता है काफी बार गांव में ना, गांव के सीन, गांव के लोगों को दिखाने में ना एक ही चीज की गलती होती है कि ये बेवकूफ हैं। वो बेवकूफ नहीं होते हैं, वो प्यारे होते हैं, है ना। और उसके बीच में कहानी होती है। अब आप कोई आदमी और वो जगह या फिर एक अलग तरीके गाँव दिखाया गया जहाँ पे झगड़ा लड़ाई हो रहा है, उसके बीच में ना वो वैसा भी हिंदुस्तान नहीं, ऐसा भी हिंदुस्तान नहीं, ये हिंदुस्तान जहाँ पे लोग ऐसे होते हैं। वहां पे कंप्यूटर पहुंच चुका है, वहां पे जो टाटा स्काई भी लगा हुआ है, जो भी आप कह लीजिए, डिश टीवी लगा हुआ है, और आप वहां वो इंफॉर्मेशन भी और लोग भी हैं। तो काफी मतलब चेंज। हम लोग जहाँ शूट करते हैं वहां सब कुछ है, वहां पे लोग भी हैं, वो लोग मतलब गाय भी चला रहे हैं तो टीवी भी देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक मतलब इतना वो एलिनेटेड नहीं था कि यार इतना ऐसा होता है गांव। हाँ कहीं पे दुनिया है जो कह रहे हैं भाई कि कहीं पे लाइट नहीं भी है, और वहां तक भी चीज होगी अच्छी। जहां तक मैं देखता आ रहा हूँ कि ये एक अच्छा इस शो की वजह से अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो दिख रहा है कि गाँव ऐसा होता है दोस्त। तो आप उसको वैसे नहीं कर सकते कि यहाँ के आदमी बहुत अजीब से होते हैं या फिर ऐसा है। लोगों के पास कल्चर है, टेक्नोलॉजी पहुंच रही है डे बाय डे, ऑन अ डेली बेसिस नहीं कहते हैं, वो समझ रहे हैं, तो अच्छा हो रहा है। ये बहुत अच्छी चीज है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको एक बार फिर बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों ने भरपूर चाहा है आपके अभिनय को और सीरीज को खूब पसंद किया है, और ये तो समझ लीजिए कि पंचायत को लेके, जैसे पंचायत 1 के लिए कहा गया वार्म अप है, और ये अब अगले लेवल पर गया है, तो उम्मीद ये है कि अब जो अगला लेवल आए वो और कहीं आगे हो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।